नाउन मटेरियल नाउन याद करना, प्रॉपर नाउन के साथ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ और मटेरियल नाउन के साथ हमारे ए एन का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। अगर हमारा प्रॉपर नाउन आ गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया, मटेरियल नाउन आ गया, इससे पहले ए और एन का प्रयोग कभी नहीं होगा, जिसको बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं होता है। लिख लेना कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग इन तीन चीज़ों के सामने कभी नहीं होगा इससे पहले। लेकिन जो हमारा द और दी होता है, इसका मतलब इन सब के साथ यूज़ हो जाता है, कभी कभी यूज़ होता है, कभी नहीं होता, ये कंडीशन के ऊपर बेस्ड होता है। इसके बाद बता रहे हैं आप लोगों के लिए, एक मैं और बताने जा रहा हूँ कि ये सब बेसिक चीज़ें हैं, जब तक ये पता नहीं चलेगी आर्टिकल तो नहीं पता चलेगा। आर्टिकल तो कोई ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊँ तो 20 मिनट का लेक्चर पे आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आज मैं 20 मिनट का लेक्चर नहीं लेके आज मैं ए एन दी ये पढ़ाने नहीं आया हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए ये जो बताने आया हूँ बेसिक, इसके दूसरे क्लास में आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं आज, इतना मैंने आप लोगों को समझ में आया, जिसको ना समझ में आया वो बता सकते हैं। फिर बात करते हैं कि सर जो हमारे, मैंने इससे पहले क्लास में भी मैंने रिवीजन करवाया हुआ था, मैंने बोला था जो उसको अगर बेसिक चीज़ नहीं पता है तो हमारे 7 वंडर्स रूल पे चला जाए। लेकिन मैं तब भी थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। अल्फ़ाबेट, अब मैं स्पीड पे बताऊँगा ये चीज़। अल्फ़ाबेट हमारा इंग्लिश पे 1 होता है, लेटर्स 26 होते हैं। जिसको ये चीज़ देखनी है वो शॉर्ट हमारा वंडर्स रूल के लेक्चर देख सकता है, उसमें मतलब कंप्लीट क्लियर एक एक चीज़ पता है। ये 26 हमारे डिवाइड होते हैं 5 वोवेल में, बाकी कॉन्सोनेंट में, ठीक है ना। वोवेल्स होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, बाकी जो रिमेनिंग 21 बचे वो हमारे ये होते हैं कॉन्सोनेंट। अब बात करते हैं जो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का है, ये हमारे बेस्ड होते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड पे। अब बात करते हैं सर कि हमारा जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, कौन सा आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कब और किस जगह पे होता है। बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है। ए का प्रयोग याद रखना हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड पे प्रोड्यूस होगा, यूज होगा। एन का प्रयोग वोवेल साउंड, वोवेल आ जाए इसका मतलब ये नहीं कि एन का प्रयोग कर दिया, वोवेल साउंड जब आए, वोवेल साउंड मीन्स जो हमारे स्वर के आए, स्वर के साथ क्या आएगा, वोवेल साउंड, उसके साथ एन का प्रयोग होता है, जिसको बोलते हैं मात्रा या डंडा आ जाए अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले। एग्जाम्पल देखिएगा, अभी कुछ ऐसे एग्जाम्पल जैसे यूनिफॉर्म, यूनिकॉर्न, यूनिवर्सिटी, आवर, अम्ब्रेला। एग्जाम्पल देखना, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब ऐसे लिखा जाएगा ना यूनिफॉर्म, तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये व्यंजन है। व्यंजन क्या आएंगे, मैंने बोला था वोवेल साउंड प्रोड्यूस करेगा तो एन का प्रयोग होगा, वरना ए का, तो क्या होगा, आ यूनिफॉर्म। यूनिकॉर्न किससे स्टार्ट हुआ, या से, तो क्या आएगा, आ। यूनिवर्सिटी, आ, तो क्या होगा, आ यूनिवर्सिटी। ये हावर नहीं पढ़ते हैं, इसको आवर, क्या पढ़ते हैं, आवर, आ से आया है, ये हमारा वोवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या यूज हो गया, एन। अम्ब्रेला, क्या, अम्ब्रेला, एन, आ से है ना। इस वजह से बात करते हैं बेटा कि कहीं पे भी वोवेल देख लिया ए ई आई ओ यू और तुरंत मैंने एन लगा दिया, ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, जो वोवेल साउंड प्रोड्यूस हो, क्या हो, वोवेल साउंड प्रोड्यूस हो, ऐसे वर्ड के साथ एन का प्रयोग करेंगे, वरना ए का प्रयोग करेंगे। इतनी सी चीज़ों में जिसको जो चीज़ समझ में ना आई हो वो बता सकता है। एक बार मैं ऊपर से फिर से किए दे रहा हूँ, आप लोग जिसको स्क्रीनशॉट लेनी है ले सकता है, अन्यथा स्क्रीनशॉट की ज़रूरत नहीं है, आप बराबर में लिखते जाइए मेरे,
ठीक है ना। अब मेन इसमें जब ये तो सिंपल सा होता है ए एन का प्रयोग, मेन यूज जो आता है ना वो दी का आता है डेफिनेट आर्टिकल्स पे। अब यहीं पे बात फंस जाती है, दा पढ़ते हैं कि दी पढ़ते हैं। ये मैं आप लोगों के लिए जब डेफिनेट आर्टिकल्स का एक लेक्चर 2 लेके आऊँगा उसमें मैं बता दूंगा आपको कि डेफिनेट दा पढ़ते हैं कि दी पढ़ते हैं। ठीक है, अगर इतनी सी चीज़ समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर अवश्य कर देना। आप जिस टाइम देख रहे हो ये जय हिंद या सीधे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ नहीं बोला करेंगे, जय हिंद बोलेंगे आते समय, जय हिंद बोला करेंगे जाते समय। ठीक है ना। जय हिंद एवरीवन।